नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। 1 जून को 7वें चरण का मतदान होना है, यानी कि आखिरी चरण का मतदान होता हुआ नजर आएगा और उसके बाद 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन जो आखिरी चरण बचा हुआ है उसमें बिहार की कई ऐसी चर्चित सीटें शामिल है जिस पर कई मौजूदा सांसद नाराज नजर आए थे टिकट कटने की वजह से। दरअसल बिहार की जिस सीट की चर्चा होती हुई नजर आ रही है वो सीट है बक्सर लोकसभा सीट, जहां पर 1996 से लेकर 2019 तक की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर कब्जा रहा है। और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर अश्विनी चौबे चुनाव जीतते हुए नजर आए थे। जगनानंद यहां पर बात करें आरजेडी के प्रत्याशी थे जिन्हें यहां पर अश्विनी चौबे ने 2 बार हराया। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़े बदलाव किए। बदलाव ऐसा कि यहाँ पर विवादित बयानों के चलते कई सांसदों के टिकट काटे गए, कई आरोपों के चलते सांसदों के टिकट काटे गए। लेकिन अश्विनी चौबे ने इस पर साफ तौर पर नाराजगी जताई और ये कहा कि आखिरकार उनका टिकट किस वजह से कटा। नाराजगी इस कदर है कि अब आखिरी चरण में बक्सर में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अश्विनी चौबे का टिकट काटकर उन्होंने मिथिलेश तिवारी को यहां से टिकट दिया है। अब तक अश्विनी चौबे बक्सर सीट पर ना तो प्रचार प्रसार करने उतरे हैं और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आए हैं। चाहे वो कार्यक्रम सारण में हुआ हो, पूर्णिया में हुआ हो, पाटलिपुत्र में हुआ हो या और अन्य लोकसभा सीटों पर। देखा जाए तो अश्विनी चौबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों से दूरी बना ली। इतना ही नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर नुकसान झेलना पड़ सकता है, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जो दबदबा यहाँ पर बक्सर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का रहता था वो कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पर तब से पहुंचा है जब से अश्विनी चौबे का यहाँ से टिकट काट दिया गया, मिथिलेश तिवारी को उतारा गया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से बगावत करते हुए पूर्व IPS की बात करें आनंद मिश्रा अलग हो गए और वो निर्दलीय चुनावी मैदान में बक्सर लोकसभा सीट से ही उतरे हैं। अब यहाँ पर RJD ने ददन पहलवान को चुनावी मैदान में उतारा है तो वहीं BSP ने भी बिल्डर अनिल सिंह को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। यानी कि कई प्रत्याशियों का मुकाबला अब यहाँ पर मिथिलेश तिवारी के साथ भी होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अश्विनी चौबे की दूरी इस लोकसभा सीट पर कहीं ना कहीं जो गढ़ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कहा जाता था वो गढ़ उनके हाथों से खिसकता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे तमाम कयास लगाए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अश्विनी चौबे को साइड करने की वजह से। अश्विनी चौबे क्या कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी से दूरी, नाराजगी, क्या ये नाराजगी के चलते वो कहीं और रुख कर सकते हैं? इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या लगता है आपको अश्विनी चौबे की नाराजगी क्या RJD की तरफ उन्हें ले जाएगी? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।